राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। ईश्वर के सत्ये च कैलासे वैकुण्ठं नास्त्यं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामामुञ्चत कर्णिचित्। ये कथा आप स्वर्ग लोक में नहीं सुन सकते, कैलाश में भी जाकर के नहीं सुन सकते जहाँ भोले बाबा निवास करते हैं। भोले बाबा केवल माता पार्वती जी को ही कथा सुनाते हैं। सत्य लोक जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं वहां तो जा सकते हो, ब्रह्मा जी का दर्शन पा सकते हो, पर भागवत कथा नहीं सुन सकते, वहां कोई वक्ता नहीं मिलेंगे आपको। और वैकुंठम नास्त्यं रसः अयं रसः श्रीमद् भागवत कथा रसः वैकुंठम अपि नास्त्येव केवलं केवलं वसुन्धरायाः दिव्यायाः कथा सुलभास्ति सुलभा सन्ति। केवलम पृथ्वी, केवल पृथ्वी लोक पर, अन्यत्र कहीं सुलभ नहीं है। इसलिए आप निश्चित में हो परम भाग्य। देवी भागवत में तो ब्रह्मा जी कहते हैं, माता जी खास मेरा मनुष्य जन्म मिल जाता, मैं मानव बन जाता और भारतवर्ष जैसा देश में प्राप्त हो जाता तो मैं भी आपका कवच किलक और गला का पाठ करके आपको मनाता रिझाता। ब्रह्मा जी भी ये मनुष्य तन पाने के लिए तरसते हैं और उसमें भी भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए लड़ाई करते हैं। सोचो, हम लोग मनुष्य भी हैं, मानव कुल में जन्म हुआ और भारतवर्ष जैसा देश मिला, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। इसीलिए कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, ये देव दुर्लभ शरीर हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए इस अवसर को गवाओ मत, व्यर्थ मत गवाओ। कथा सुनने के लिए भोले बाबा महाराज कैलाश से दंडकारण्य जाते हैं। साक्षात देवों के देव जो महादेव हैं, ज्ञान के सागर हैं, वो कुंभज ऋषि, गणेश से उत्पन्न ऋषि अगस्त्य के पास जाते हैं। हनुमान जी महाराज तो भगवान के दिव्य धाम साकेत नहीं गए। कथा आती है, भगवान राम जब साकेत धाम जाने अवधवासी बोले हम भी चलेंगे महाराज, बोले चलो, सबको भगवान ले जाने लगे। हनुमान जी कहीं दिखाई नहीं दिए। भगवान राम देखे तो सरयू जी के तट पर बैठे हुए। भगवान ने कहा हनुमान जी आप नहीं चलोगे? हनुमान जी बोले चलेंगे प्रभु। तो बोले तो फिर चलो। बोले एक जिज्ञासा प्रश्न है। भगवान ने बोले क्या? बोले जिस साकेत धाम हमें ले जाने की बात कर रहे हैं आप, क्या उस साकेत धाम में आपकी कथा सुनने को मिलेगी? मैं भाई राम कथा सुनबे को रसिया, मैं तो आपकी कथा के परम रसिया हूँ। भगवान बोले नहीं हनुमान, उस साकेत लोक में हम तुम्हें मिलेंगे, मेरा दर्शन होगा, पर मेरी कथा सुनने को नहीं मिलेगी। हनुमान जी बोले तब ऐसा लोक में हम नहीं जाएंगे, ऐसा धाम में हम जाएंगे ही नहीं, हम पृथ्वी पर ही रहेंगे। भगवान बोले कब तक रहोगे? बोले यावत कथा तथा लोके, जब तक आपकी कथा इस अवनीश पृथ्वी पर प्रवाहित होती रहेगी तब तक हनुमान इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए कहते हैं हनुमान जी आज भी पृथ्वी लोक में निवास करते हैं, यही रहते हैं। और जहाँ कहीं भी भगवान की कथा होती है ना लीला, तो हनुमान जी सबसे पहले श्रोता बनकर आते हैं। वो अलग बात है कि उनको हम देख न सके, पहचान न सके, पर हनुमान जी सबसे पहले श्रोता बनकर के आते हैं और कथा विश्राम में सबसे अंत में जाते हैं। इसलिए कहते आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। देखिए कथा की कितनी महिमा है। कथा के स्वयं श्रोता भगवान है, स्वयं हनुमान जी महाराज है। एक बात ध्यान देना, एक बार नारद जी भगवान नारायण से पूछे प्रभु वैसे तो हरि व्यापक सर्वत्र समान ईशावास्यमिदं सर्वं सर्वं खलुमिदं ब्रह्म वासुदेवं सर्वमिति, वैसे तो आप सब जगह रहते हैं, लेकिन आपका स्थायी पता कहाँ है? सबसे अधिक समय कहाँ देते हैं? या आप सब जगह रहते हैं तो कौन सा ऐसा स्थान है जो सबसे
आपको अधिक प्रिय है, सबसे अधिक आपके मन को भाया, प्रभु बता दीजिए ना। तो भगवान ने बोला नारद जी आप नोट कर लो। भगवान स्वयं कहते हैं कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने कहा ना हम बसामि वैकुंठे, हे नारद मैं अधिक समय तो वैकुंठ में भी नहीं रहता। योगी नाम हृदय, बहुत देर तक हम योगियों के भी हृदय में निवास नहीं करता। फिर सबसे अधिक कहाँ रहते हो? बोले मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ सबसे अधिक गायन करते हैं, मेरे भक्त जहाँ मेरे कथा को कहते हैं और जहाँ भक्त मेरे श्रोता बन करके उस कथा को श्रवण करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। मैं सबसे अधिक नारद वहीं पर रहता हूँ, उन्हीं वक्ता और श्रोता के बीच में रहता हूं। आप सबके हृदय में भगवान बैठे हैं तभी तो आप कथा सुन रहे हो, और मेरे हृदय में भगवान बैठे हैं तभी हम आप लोगों को कथा सुना पा रहा हूँ। नहीं तो एक से बड़े बड़े यहाँ पर सर जी हैं, मेरी क्या औकात की मैं सुनाऊं। ध्यान दीजिएगा, मैं प्राय एक भाव कहा करता हूँ भैया कि बहुत सारे मंच होते हैं। व्यास का भी अपना एक व्यास मंच होता है, एक नेता का भी अपना राजनीतिक मंच होता है, एक लेक्चरर का भी अपना मंच होता है। पर ध्यान दीजिए, राजनेता अपना मंच पर व्यक्तिगत वो संभाषण देता होता है, लेक्चरर अपने मंच से व्यक्तिगत वो लेक्चर देता होता है, पर व्यास मंच पर बैठकर वक्ता कुछ व्यक्तिगत अपने भाव को रखे, ये उसकी वाणी में सामर्थ्य नहीं। व्यास मंच के वक्ता को एक बांस के बांसुरी के भांति होता है, तान तो उस पर मेरे बांके बिहारी लाल छिड़ा, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल छिड़ा करते हैं। भगवान ही वक्ता बन करके एक वक्ता के अंदर प्रतिष्ठित होकर के बुलवाते हैं, वक्ता में सामर्थ्य। वैसे हम लोग 1 घंटा न बैठ पाए, पर व्यास मंच की इतनी कृपा है, कभी के बाद 12 घंटा का भी संयोग बनता है। तो मैं लाइव बोल रहा हूँ, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में ये दास 12 घंटा व्यास मंच पर भगवान की कृपा से बैठ गया, नॉन स्टॉप कथा चली। वो जन्मोत्सव के दिन था या विवाहोत्सव, वो लोग देख रहे हैं दुर्गा को, बहुत संख्या में भक्त आते हैं। अब भयंकर मुसलधार वृष्टि होती है, पैर से खड़े होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि ऊपर तो वाटरप्रूफ पंडाल होता है, पर नीचे से वो गंगा जमुना बहने लगती है, फिर भी कोई भगता नहीं है, बैठ जाता है। और फिर भीड़ इतनी संख्या में 10, 15, 20 हजार, यहाँ भी वैसे पर्याप्त भी नहीं, बैठते हैं। आगे वाला उठकर जाना भी चाहे तो 5 घंटा तो उसको जाना। ये व्यास मंच का कृपा है, अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं है। और कोई वक्ता ये अभिमान रखे कि मैं वक्ता, मैं कथा कहता हूँ, मैं मंच पर 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा बैठ जाता हूँ, उसका वो पूरा कागज अभिमान है प्यारे। उसमें चूंकि हम लोग वैसे 1 घंटा भी नहीं बैठ पाते हैं, 10 बार पैर इधर से उधर होता है, लेकिन ये भगवान का कृपा है, ये भगवान का मंच है, इस पर कहीं कुछ नहीं होता है। ठाकुर ऐसे कृपा करते हैं, कभी एक बूंद जल भी लेने की आवश्यकता नहीं, ऐसे सब भगवान की कृपा से चलता रहता है। तो ये जो व्यास मंच है, ये किसी का पर्सनल नहीं, किसी का व्यक्तिगत नहीं, ये तो साक्षात भगवान का ही है। भगवान की छोरी राधा रानी जब कृपा करती हैं, वही इस मंच पर बैठ करके बोल सकता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की तो मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान स्वयं कहते हैं, जहाँ मेरे भक्त मेरी इस कथा को सुनते हैं और जहाँ भक्त मेरे कथा को गुणगान गाते हैं, नारद मेरा वो सबसे प्रिय स्थान है, सबसे विशेष स्थान है, और मैं सबसे अधिक वहीं पर रहता हूँ। तो आप सबके अंदर भगवान विराजमान हैं, तभी तो आप लोग आगे भागवत में आया है, सद्यो शुश्रूषा। कथा सुनना तो दूर के बाद, आप घर में बैठे बैठे केवल मन में जिज्ञासा प्रकट किए कि चलिए चलिए ओ भगवान माता रानी के प्रांगण में दिव्य भागवत कथा हो रही है, चलो हम भी कथा सुनने चलते हैं। इतना आपने संकल्प किया कि कहते हैं सद्यो उसी क्षण भगवान उस भक्त के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं।
तो भागवत सुनने मात्र का संकल्प लेने से ही भगवान उस भक्त के हृदय में आ विराजते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। तो यदि भागवत के पंडाल में बैठ करके भागवत कथा पूरा 7 दिन तक सुन लिए तो सोचो भगवान कितना प्रसन्न होते होंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये भागवत देव दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सूत जी महाराज से सौनक जी ने पूछा, मैं समझ गया भागवत अद्भुत है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो परम पुण्यात्मा और परम सौभाग्यशाली होते हैं जो भागवत कथा सुनते हैं। पर महाराज ये बताइए कि भागवत कथा 7 दिन ही क्यों सुनते हैं? बात समझ आ रही है? सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, हम लोग भागवत कथा 7 दिन ही क्यों सुनते हैं? 10 दिन क्यों नहीं सुनते? 5 दिन क्यों नहीं सुनते? 2 दिन की क्यों नहीं सुनते? 7 दिन की महिमा क्यों है? तब सूत जी ने कहा, भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ की परंपरा देवर्षि नारद जी से प्रारंभ हुई। नारद जी से, हाँ, एक समय था नारद जी 7 दिन तक इस भागवत कथा को सुने थे, स्वयं देवर्षि नारद भी सुने थे। सौनक जी ने कहा, महाराज नारद जी को तो श्राप था, वो 1 घड़ी से 2 घड़ी से अधिक कहीं टिकते नहीं थे, श्राप था, फिर वो 7 दिन तक कैसे बैठकर? सूत जी ने कहा, ऋषियों हम जब भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भागवत कथा सुनते हैं ना, भगवान का पूजा आराधना साधना ध्यान करते हैं ना, तो कहते हैं उतनी देर के लिए काल की गति अवरुद्ध हो जाती है ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, भगवान यदि आपको 100 वर्ष का आयु देकर भेजे हैं और आपने घंटा मिनट वो पूजा करते करते, हो सकता है पूजा करने का अवधि के कारण 24 घंटा प्लस करके कहीं यदि आपका 10 साल हो गया तो आप 110 वर्ष जिएगा, 100 वर्ष में नहीं मरिएगा। क्यों? क्योंकि जितना देर भक्त भगवान का भजन करता है, नाम लेता है, पूजा करता है और विशेषकर भगवान का कथा सुनता है ना, कहते उतना देर काल का प्रभाव नहीं रहता, उतना देर काल वो समय नहीं होता, वो समय ऑफर में चला जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए आप इतना देर कथा सुन रहे हो ना, ये आपके समय में नहीं होगा। इसी तरह नारद जी को तो श्राप था, पर भगवान का जब कथा सुनने बैठे तो काल की गति भी अवरुद्ध हो गई। वो 7 दिन तक बैठ करके भगवान के दिव्य श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया। कैसे श्रवण किए? तो सूत जी कहते हैं कि एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता तदृशो तत्र नारदम। कहते एक बार बदली विशाल पुरी में सनक सनंदन सनातन और शरद कुमार, ये 4 ऋषि कुमार सत्संगार्थम, सत्संग सुने हेतु भ्रमण कर रहे थे। कोई भक्त मिल जाए तो किसी के साथ बैठ करके सत्संग कथा प्रारंभ करे। तब तक से कहीं दूर से नारद जी आते हुए नजर आए। नारद जी आ रहे थे, बेचारे बहुत परेशान थे, व्याकुल थे, चित्त व्यग्र था, जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े आ रहे थे, मुख मलिन सा, लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो नारद जी के ऊपर। सनकादिक ने देखा ये नारद की स्थिति क्या हो गई, जो 24 घंटा बीड़े पर तान छेड़ते हुए नारायण नारायण कहने वाले आज इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं, इतना व्यग्र क्यों है, खिंड मना उदास मना क्यों है? सनकादियों ने नारद जी से पूछा कि कथम ब्रह्मण दीन मुख उतस्सिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र उतस्या गमनं तव। कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतस्सिन्ता तुरो भवान्। हे नारद जी, हे ब्रह्मा पुत्र नारद, कथम ब्रह्मण दीन मुखा, आपका मुख उदास क्यों है, आपका मुख मलिन क्यों है? कुतस्सिन्ता तुरो भवान्, कौन सी ऐसी चिंता है आपको जो सता रही है? और त्वरितम गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव, कहां से आप आ रहे हो और कहां इतना जल्दी जल्दी भगे भगे जा रहे हो? ये सनकादियों ने नारद जी से प्रश्न किया।
वो नारद जी ने कहा। यहाँ तक भी सनकादि कहें कि आपका आज ये मुखमंडल देख करके ये मालूम पड़ता है कि गतवित्तो यथा धनम, जैसे लगता है कोई चोर ने आपका संपूर्ण धन चुरा लिया हो। और हे नारद जी, आप संतों के पास ऐसा कौन सा धन है जिसको कोई चोर चुरा ले? क्योंकि संतों के पास तो बहुत बैंक बैलेंस होता नहीं, धन दौलत हीरे मोती जवाहरात होते नहीं। क्या होता है? संतों का धन क्या है, भक्तों का धन क्या है? आइए हम लोग गुनगुनाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों का धन राधा 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 राधा, संतों का धन राधा 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 राधा। हमारे गंधर्व लोग नहीं गाएंगे, मैं देखूं थोड़ा भक्तों के बीच से आवाज आ रही थी। आप लोग गाइएगा, यहाँ तक आवाज आनी चाहिए। भक्तों का धन राधा 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 राधा, भक्तों का राधा राधा राधा। माइक वाले कोई नहीं गाएगा, माइक लोग कोने से आवाज नहीं किया और आवाज आवे की चाहिए। क्या? भक्तों का धन राधा 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 राधा, भक्तों का हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। झुमते हुए सभी गाएंगे जय हो।
राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे गाँव में राधे राधे जाने में राधे राधे गोवर्धन में गोवर्धन में राधे राधे बिहारी राधे राधे बिहारी राधे राधे राधा वल्लभ राधे 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 जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और बैठकर एक बार जोर से बोलेंगे राधे 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 और जोर से राधे राधे। तो संतों का धन क्या है, भक्तों का धन क्या है? एकमात्र भगवान का नाम। सनकादियों ने कहा कि महाराज संतों का धन तो केवल भगवान नाम है, इसको ना कोई चोर चुरा सकता है, न कोई सरकार टैक्सी ले सकती है और ना ही कोई भाई उसमें हिस्सा ले सकता है। यही एक ऐसा धन है, इसको जितना खर्चा करो, जितना संसार का धन, पैसे रुपए रूपी जो धन है, इसको खर्चा कीजिएगा तो कम पड़ जाए किंचित, लेकिन भगवान नाम का ऐसा धन है, इसको जितना खर्च कीजिएगा, जितना लीजिएगा प्यारे, उतना बढ़ेगा, घटेगा नहीं, है ना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे पुरुष वर्ग के जितने भी भक्त हैं, आप अपने स्थान पर बैठ कर सुनिए। देखिए माताएं हमारी कोई खड़ी नहीं है, सब बैठी हुई हैं। वो क्या सोचेंगे, देखो हम कितना अच्छा से बैठे हैं और भाई जी लोग खड़े खड़े देख रहे हैं। बैठ के सुनिए ना, बहुत आनंद आएगा। और हाँ, कथा बैठ करके। कथा महाराज जी हमेशा बैठकर ही श्रवण करना। हाँ, कथा का नियम भी अभी हम लोग सुनेंगे। कथा बैठकर ही सुनने का है। मैंने पहले ही बताया था, कथा मनोमंथन का विषय है, मनोरंजन का नहीं कि हम खड़े होकर घूमते फिरते या कहीं किसी पेड़ पर, किसी दीवार पर बैठकर सुने। बैठकर सुनिएगा ना, बहुत आनंद आएगा और आपका पुण्य बढ़ेगा। भागवत जी के समक्ष बैठ करके आप किसी कामना उद्देश्य को भी लेकर के बैठकर कथा सुनिएगा ना, ये भागवत कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है। इनके सामने संसार के किसी भी वस्तु की कामना लेकर के बैठिए, 7 दिन तक सुनिए, भागवत भगवान से कहिए प्रभु मेरा ये कामना सिद्ध हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए। यह लोक परलोक दोनों लोकों की संपदा प्राप्त कराने में भागवत जी सक्षम हैं। इसलिए भागवत जी के समक्ष बैठ करके भाव से, चाहे सकाम होकर चाहे निष्काम होकर, किसी भी कामना को लेकर बैठिए, भागवत भगवान जरूर पूर्ण करेंगे। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समय होता भी जा रहा है, तो और भी अन्य महात्म्य के प्रसंगों को श्रवण करके आज तो हम लोग पता है मयूर नृत्य का दर्शन करेंगे। आज हमारे बांके बिहारी मेरे कृष्ण कन्हैया लाल मोर बन करके आएंगे और आप मयूर नृत्य, है ना, ऐसे मोरों का नृत्य आप टीवी आदि चैनलों पर देखे होंगे, पर आज लाइव आप लोग प्रत्यक्ष सामने से देखेंगे, बहुत आनंद आएगा, है ना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बार सभी जोर से बोलेंगे राधे 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 राधे। नारद जी को सनकादियों ने कहा आपका तो कोई ऐसा धन नहीं जो चोर चुरा ले, फिर क्यों परेशान हो? नारद जी पता है क्यों परेशान थे? नारद जी ने सनकादियों से कहा महाराज मैं पृथ्वी लोक पर गया था, यही पृथ्वी पर,
पहले जैसा सतयुग त्रेता द्वापर जैसा समझकर, त्रैलोक्य से श्रेष्ठ समझकर मैं पृथ्वी लोक गया कि चलो वहां तीर्थ में चलेंगे, संतों के बीच चलेंगे और भक्तों के बीच भी चलेंगे, सबका दर्शन करेंगे और आनंद लेंगे। नारद जी भक्त है ना, नारद जी वहीं रहते हैं जहाँ भगवान के भक्त निवास करते हैं। तो पृथ्वी भक्ति की नगरी है। तो नारद जी कहें कि चलो आनंद आएगा भक्तों के बीच रह करके, संतों के बीच रह करके। तो पृथ्वी लोक को सर्वश्रेष्ठ समझ करके नारद जी पृथ्वी लोक पर आए थे। नारद जी ने कहा पृथ्वी लोक गया और सारे तीर्थों में गए, पुष्करम च प्रयागं च काशी गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, रामेश्वरम गया, हर एक तीर्थों में गया। पर वहां क्या देखे, बोले अब वो तीर्थ पहले जैसा तीर्थ नहीं रह गया। पहले तीर्थ में पुण्यात्मा लोग अधिक वास करते थे, अब प्रायः तीर्थों में म्लेच्छ और पापात्माओं का वास हो रहा है। अब तीर्थ में भी पुण्य कम, पाप ज्यादा होने लगा। संतों के बीच गया तो अब संत भी पहले जैसे संत नहीं रह गए। जो वास्तव में सच्चा संत है उसको तो लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, और जो जितना आडंबर रच रहा है कलयुग में उसी को सच्चा संत मान करके सब उसका जय जयकार कर रहे हैं। कि तुलसिया संसार में पाखंडी को मान, सीधे को सीधा नहीं, झूठे को पतवा। ऐसा घोर कलयुग आ गया है महाराज पृथ्वी पर कि अब जो वास्तव में सच्चा संत है ना, उस संतों का कोई सेवा नहीं कर रहा है। उससे तो दो वक्त की कोई रोटी भी नहीं दे पा रहा है। और जितना जो आडंबर, जितना जो पाखंड कर रहा है उसकी लोग खूब सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। पहले जैसा संत नहीं रहे, पाखंड निरता संता। संत हैं, पाखंडियों से, पापियों से अधिक पुण्यात्मा है पृथ्वी पर। पाखंडियों से अधिक अच्छे अच्छे संत हैं इस वसुंधरा पर। संत जिस दिन पृथ्वी छोड़कर चले जाएंगे ना, या संत जिस दिन लुप्त हो जाएंगे, उसी दिन पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। तो ऐसा नहीं कि पृथ्वी वसंत, संत अनेक हैं, अनंत संत हैं, हर गांव में संत हैं, हर घर में संत हैं, ऐसा नहीं। लेकिन लोग उन संतों को पहचान नहीं पा रहे हैं, उन संतों की लोग पूजा नहीं कर पा रहे हैं। बस जो बहरूपिया है, संत के नाम पर जो आडंबर रच रहा है, उनका लोग को पूजा कर रहे हैं। ये मैंने कलयुग में जाकर के देखा। तपसी धनवंत दरिद्र गिरी, कलिकौतुक तात न जात कहीं। पहले जो जितना महात्मा विरक्त होता था, त्यागी होता था, उसे ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। पर आज जो संत जितना वैभव संपन्न हो, जितनी उसकी आश्रम, गाड़ी और धन दौलत, शिष्य शिष्याएं, वो संत ही श्रेष्ठ। वास्तव में सात्विक संत है तो आश्रम भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन वो पहले जैसा संत नहीं रह गए। आगे बोले तीर्थ भी पहले जैसा नहीं दिखा, संतों के बीच गए वहां भी आनंद नहीं आया। अंत में गृहस्थियों के पास गए कि चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम कौन है? गृहस्थ आश्रम है।